नमस्ते, मैं हरिवंश कुमार प्रजापति। आप देख रहे हैं सत्य सहित। जैसा कि आप लोग तो थंबनेल ही देखकर समझ गए होंगे कि आखिर इस वीडियो में कैसी जानकारी मिलने वाली है। आप लोग ने ऊपर में देखा होगा कि लिखा हुआ था बैंकों की माया जाल। तो बैंकों की माया जाल के बारे में मैं आज आप लोगों से बता देता हूं कि बैंकों की माया जाल वो जाल है जिसमें इंसान फंस गया तो फिर निकल नहीं पाया, उसका निकलना मुश्किल बन जाता है। बैंकों की माया जाल में फंसना उनकी मौत की न्योता देना के बराबर ही है, क्योंकि आप बैंकों की माया जाल में जिस दिन फंस गए ना, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी मौत पक्की है, या तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक नीलाम कर लेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि बैंकों की माया जाल ही एक ऐसी जाल है जो या तो आपकी मौत के घाट आपको उतार सकती है, या तो आपकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकती है। ये ही दोनों के लिए ही तो बैंकों की माया जाल ही तैयार किया गया है, या तो आपकी जान लेगी या तो आपकी प्रॉपर्टी लेगी। तो हम बताते हैं आज आप लोगों को इतना साधारण तरीका से कि बैंकों की माया जाल जो है कि कैसे लोग को फंसाती है। बैंक की माया जाल यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए कि RBI 10,000 रुपये का प्रिंटिंग किया। 10,000 रुपये पूरे भारत में है, पूरे भारत में, मतलब कहीं भी उससे ज़्यादा पैसा है ही नहीं। और वो पैसा सिर्फ बैंक वालों के पास है। और वो बैंक वाले जो है कि 10 लोगों को 1-1 हज़ार रुपये दे दिए। तो 1-1 हज़ार रुपये जब दे दिए और 500 रुपये ब्याज के दर पर उनको दिया है, और 1 महीना में अब इन भाई को जो 1,000 रुपये लिए थे उनको 1,500 रुपये लौटाना है बैंक वालों को 1 महीने के अंदर में। अब बताइए, 1 महीने के अंदर में इनका 500 रुपये बढ़ गया, जबकि RBI ने छापा कितना? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये छापा, और अभी 10 लोगों से यदि पैसा वसूला जाए तो ये कैसे 15,000 वसूला जा सकता है? ये कतई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 10 लोग का मिलाकर जो 5,000 रुपये होगा वो पैसा हवा में हो जाएगा। वो पैसा सिर्फ बैंक उसको छापता है, जिसको ब्याज कहा जाता है, और वो ब्याज के पैसे को ही हवा का पैसा कहा जाता है, जिसको बैंक छापता है। हवा में पैसे छापना या आपके घर को नीलाम करना या आपकी आत्महत्या करा देना, हवा में पैसा जो बैंक छापता है उसी का देन है। मूलधन से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का घर नीलाम नहीं किया जा सकता है। मूलधन जिस दिन वसूला जाएगा उस दिन गरीबों का घर या जो लोन धारक है उसका प्रॉपर्टी कभी नीलाम नहीं किया जाएगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्याज के पैसे से ही आपका घर को नीलाम किया जाता है। अब देखिए, ये बैंकों की माया जाल यहीं से शुरू हो गई कि इन्होंने 10,000 रुपये तो दे दिया, 1,500 रुपये अब इनको वसूलना है एक आदमी से, और 10 लोग से वसूलना है 1500। तब 15 10 में 150, इनको 15,000 रुपये देना है 10 लोग को। इसमें क्या करेंगे लोग कि जो लोग चालाक होंगे, इसमें 10 लोग में से कुछ ऐसे होंगे जो अपना कैसे भी करके 2-4 लोग से अपना पूरा 1,500 रुपये खींच लेंगे और इसको बैंक में जमा कर देंगे। इनकी सिविल अच्छा होगी, और बैंक वालों ने कहा कि भाई आपकी सिविल अच्छा है, आप और लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और बाकी ये लोग जो है कि 1-1 हज़ार रुपया ये लोग भी दे दिए हैं। इन लोगों का 500 रुपये ही बचा है, ब्याज वाला पैसा बच गया। तो ब्याज वाला पैसा भी इनके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर ये देंगे कहाँ से? छापने का अथॉरिटी किसी को है ही नहीं, केवल RBI ही छाप सकती है। तो ब्याज का पैसा कहाँ से ये लोग ला सकते हैं? ब्याज का पैसा कोई व्यक्ति भी नहीं ला सकता है, केवल बैंक ला सकता है। और 10,000 रुपये जिस दिन इस बैंक में आया, जिस दिन बैंक में 10,000 रुपये आया, तो उस बैंक को उसके 10 गुना पैसा हवा में बनाने का RBI ने ताकत दे दिया उसको। इन्होंने वही जो है कि हवा में पैसा छापा है जो ब्याज का पैसा है। अब बताइए कि ब्याज के पैसे बगैर आपकी 500 रुपये के लिए जो बैंक ने हवा में पैसा बनाया है, उसके लिए आपका घर 500 रुपये के लिए आपका 5 लाख का संपत्ति बैंक ले लेगा। उसके बाद से फिर जो लोग पैसे लौटाए हैं ना, फिर वो लोग पैसा लेंगे, तो अब उन लोगों की ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसमें जिसका नीलाम हो जाएगा, क्या वो पैसा लेगा? उसकी तो पूरी संपत्ति गई, या तो वो अपना आत्महत्या कर लिया वो। तो जो लोग बचे रहेंगे, जो लौटाए रहेंगे, अपने सिविल पर बहुत ज़्यादा उनको घमंड है कि मेरा सिविल अच्छी है, बैंक में मैं फिर से लोन ले सकता हूँ। तो ये समझ, जिसकी सिविल अच्छी है
उसकी मौत भी अच्छी है, क्योंकि वो बैंक के द्वारा ही मारा जाएगा। और इन्होंने फिर बढ़ा चढ़ा कर लोन ले लिया। अपना सिविल बैंक वालों ने बता दिया भाई तेरा सिविल अच्छी है, तुमको इतना लोन मिल सकता है। इन्होंने और लोन ले लिया ज़्यादा। उसके बाद से ये लोग तो 2 लोग जो है कि प्रॉपर्टी तो बैंक ले लिया, बच गए वो लोग। अब ब्याज का पैसा उनके ऊपर भी फिर चढ़ने लगा। तो अगले बार तो इनसे इन्होंने अपनी चालाकी लगा कर लिया, तो अपनी पैसा देकर अपनी सिविल सही कर लिया। अब कहाँ से वो देगा? फिर उसकी भी नंबर आएगा कि उसका भी घर नीलामी होगा, उसका भी प्रॉपर्टी को बैंक जब्त कर लेगा, और या तो उनको भी आत्महत्या करना पड़ जाएगा। तो इसी तरह जो है कि बारी बारी से हर एक व्यक्ति का नंबर ही आता जाएगा, और वो बैंकों की माया जाल में उनको फंसना ही फंसना है। इससे कोई नहीं रोक सकता है। इससे रुकने के लिए यही है कि बैंकिंग सिस्टम पर आवाज़ उठाना, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हर एक व्यक्ति को आज न कल बैंकों की माया जाल में फंसना ही पड़ेगा। और बैंकों की माया जाल में फंसना अपने आप को मौत का न्योता दे देना बराबर है। तो सबसे पहले कि अपने बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है, और बैंकिंग सिस्टम सुधारने के साथ साथ आपको बैंकिंग सिस्टम से भी बचना है, ताकि हमको लोन लेने का ज़रूरत ना पड़े किसी भी परिस्थिति में। और बैंक आपसे इतना चालाकी करता है कि आप बैंक में 10,000 रुपये रख दीजिए, आप अपने अकाउंट में रखिए, उसके बाद देखिए 1 महीने में वो कितना आपको ब्याज देता है। और 10,000 रुपये आप लोन ले लीजिए, उसके बाद से देखिए वो कितना ब्याज आपसे लेता है, जबकि पैसा वही है, सब कुछ वही है, उसका वैल्यू भी वही है, लेकिन आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा आपको ना ही के बराबर दिया। 10,000 रुपये आप 1 महीने में कितना ब्याज दे देगा बैंक आपको? ना ही के बराबर है। लेकिन बैंक जो वही जब पैसा आपको उठा कर देगा तो उसकी ब्याज कुछ और लेगा। कितना ही कम देगा तो 1,000 रुपये महीना तो ब्याज ही ले लेगा, कितना ही कम रहेगा। तो मैं एकदम ना ही के बराबर ही बता रहा हूँ बैंकों के हिसाब से ब्याज। वही जो है कि बैंक इसी तरह अपना हवा में पैसा बनाता है, और इससे बचने के लिए आप लोगों का यही रास्ता है कि बैंक से दूरी बना कर रहिए, या बैंक से किसी भी परिस्थिति में लोन लेने का कोशिश न कीजिए। यही है बैंकों की मायाजाल। और भी बैंकों की मायाजाल अभी बहुत बची है, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये है बैंकों की मायाजाल, जिसमें हर एक व्यक्ति फंसेंगे, इनको फंसने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक जाल है, इंद्रजाल से भी खतरनाक बैंकों की मायाजाल है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैंक जो है कि किस तरह लोगों को अपने जाल में खींच लेता है। तो इससे बचने के लिए बैंक से दूरी ही बनाकर रहना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही है, फिर अगले वीडियो में अलग जानकारी दिया जाएगा। आज के लिए जय हिंद, जय सुभाष।